दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो अपने कंप्यूटर की क्लासों की सीरीज चल रही थी जो कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें आज दूसरी क्लास लेके उपस्थित हूँ। तो पहले तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय करवाया था, तो आज है कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास है, इसको डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर का जो रूप आया वो अबेक्स के रूप में आया। किसके रूप में आया? अबेक्स के रूप में आया। तो अबेक्स के रूप में आया। और ये कब आया? तो ये आया 3000 ईस्वी पूर्व में। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 3000 वर्ष पहले ये अबेक्स के रूप में आया। और इस अबेक्स का आविष्कार किया था, वो किया था चीन ने। अबेक्स का आविष्कार किया था चीन ने। आविष्कार चीन ने कर दिया। तो इसका यूज क्या किया था उन्होंने? तो उन्होंने किया था गणना यंत्र के रूप में। गणना यंत्र के रूप में, गणना यंत्र के रूप में गणना यंत्र के रूप में इसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब इन्होंने 3000 ईसा पूर्व में इसका आविष्कार कर लिया ना, तो फिर समय आया 1642। 1642 के अंदर ब्लेज पास्कल जी आए। तो उन्होंने क्या किया? पहली बात तो ब्लेज पास्कल है, वो ब्लेज पास्कल है, वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल जी है, वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1642 ईस्वी के अंदर वो आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक डिवाइस का आविष्कार किया जो आधुनिक रूप में कैलकुलेटर के रूप में काम आती है। इन्होंने भी एक डिवाइस का आविष्कार कर दिया जो आधुनिक रूप में कैलकुलेटर जो आधुनिक रूप में कैलकुलेटर है, उसी तरीके के एक यंत्र का आविष्कार किया जो आधुनिक रूप में कैलकुलेटर के रूप में यूज आती है। पहले इसको पास्कलाइन बोला जाता था। पहले इसका नाम था पास्कलाइन। नाम पास्कलाइन था। पहले इसका क्या नाम था? पास्कलाइन था। कंप्यूटर का विकास एक बार दोबारा देखना चाहे तो कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का सर्वप्रथम जो पहला रूप आया वो अबेक्स के रूप में आया। 3000 ईसा पूर्व आया और इसका आविष्कार किया था चीन ने। इसका यूज किया गया, प्रयोग किया गया, वो गणना यंत्र के रूप में किया गया। उसके बाद 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल जी आए जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने जिस यंत्र का आविष्कार किया उसे पास्कलाइन के नाम से जाना जाता था। और जो आधुनिक रूप में कैलकुलेटर के रूप में प्रचलित है वही उसी का आविष्कार इन्होंने ब्लेज पास्कल जी ने किया था। इसके बाद देखना चाहे तो अबेक्स से आगे चलने के बाद ब्लेज पास्कल जी आ गए। उसके बाद उसके बाद बात आई 1671 की। तो 1671 में गॉटफ्राइड 1671 में गॉटफ्राइड जी आए। गॉटफ्राइड जी लेवनिस 1671 में गॉटफ्राइड लेवनिस आए। तो गॉटफ्राइड लेवनिस ने क्या किया? इन्होंने बाइनरी नंबर का आविष्कार कर दिया। गॉटफ्राइड जी ने क्या किया? इन्होंने बाइनरी नंबर का आविष्कार कर दिया। इन्होंने बाइनरी नंबर का आविष्कार कर दिया। बाइनरी नंबर 0 और 1, इसका आविष्कार गॉटफ्राइड लेवेनिस ने कर दिया।
किसने कर दिया? गॉटफ्राइड लेवेनिस ने बाइनरी नंबर का आविष्कार कर दिया। इन्होंने बाइनरी नंबर का आविष्कार कर दिया, परंतु फिर आए 1854 ईस्वी। 1854 ईस्वी, तो 1854 में बाइनरी गणना, 1854 ईस्वी में बाइनरी गणना ये किसने की? तो ये की बुलन एल्वरेज। ALEBRA, बुलन एल्ब्रा। ये बुलन एल्ब्रा इन्होंने क्या किया? इन्होंने जॉर्ज बुले जी ने बाइनरी गणना का आविष्कार कर दिया। 1854 में बाइनरी गणना का आविष्कार हो गया। बाइनरी से जनगणना करी। उसके बाद देखना चाहिए तो उसके बाद आता है, जब फ्रांस ने इतने आविष्कार कर दिए ना, तो जब एक भाई अच्छा काम करने लग जाता है तो दूसरा भाई उसको देख के मोटिवेट होके और वो भी अच्छा काम करने की सोचता है। तो उसके बाद बात आई 1890 के अंदर। कब आई? 1890 के अंदर। तो 1890 के अंदर USA, जिसे अब अमेरिका के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर जनगणना के अंदर पंचकार्ड का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? पंचकार्ड का। पंचकार्ड के प्रयोग से वहां की जनगणना की गई। और ये जनगणना के अंदर हरमन होलरिथ नामक वैज्ञानिक थे। इसके अंदर कौन थे? हरमन होलरिथ। इस जनगणना के अंदर हरमन होलरिथ नामक मनोवैज्ञानिक जो अपने वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस जनगणना के अंदर पंचकार्ड का उपयोग किया। और ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और हरमन होलरिथ थे, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। हरमन होलरिथ थे, वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 1890 में जब USA में जनगणना की गई तो उसके अंदर भी पंचकार्ड का प्रयोग किया गया। और इसके अंदर पंचकार्ड का प्रयोग करने वाले हरमन होलरिथ थे, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। उसके बाद बात आती है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जनगणना के अंदर हरमन होलरिथ ने इसका प्रयोग किया पंचकार्ड का, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हरमन होलरिथ ने एक काम और किया, IBM का आविष्कार किया। तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसकी स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना की 1924 के अंदर। 1890 से 1924 के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का आविष्कार कर दिया। किसने कर दिया? हरमन होलरिथ साहब ने कर दिया। किसने कर दिया? हरमन होलरिथ साहब ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का आविष्कार कर दिया। अब इसके बाद आते हैं, जब 1890 आ गई और तो इसके बाद अपने 1924 में आ गई। 1890 आ गई, उसके बाद 1924 आ गई, फिर धीरे धीरे चलते चलते और टाइम आ गया 1937 से और 1944 का। किसका आ गया? 1937 से 1944 के बीच में। इस समय क्या हुआ? 1944
ये समय किस टाइम पीरियड का चल रहा था? ये चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध का। किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध का। तो इस समय क्या हुआ? तो इस समय इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। किसका? मार्क वन, मार्क फर्स्ट। क्या हुआ? मार्क फर्स्ट, जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर था, मैकेनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर आधी चीजें तो विद्युत से संचालित होती हो और कुछ चीजों को मैकेनिकल तरीके से प्रयोग किया जाता था। तो इसका मार्क वन कंप्यूटर का आविष्कार इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने किया? तो ये किया यूएसए ने। किसने किया? यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे अपने वर्तमान में अमेरिका भी बोल सकते हैं, उन्होंने किया। तो ये कंप्यूटर मार्क वन था। ये क्या करता था? ये है ना, जो अपने बोलना चाहें तो पहले दिए गए निर्देश से पहले कार्य करता था। ये दिए गए निर्देश पे पहले कार्य करता था, निर्देश पर पहले कार्य करता था, कार्य करता था। एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकते थे, एक समय में केवल एक ही कार्य। जैसे इस कंप्यूटर से एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकते थे, जैसे वर्तमान में अपने मूवी भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ टाइपिंग का काम भी कर सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, किसी फाइल को डाउनलोड भी लगा सकते हैं, उस पर फॉर्म भरने का काम भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, अगर सॉन्ग चला लिया ना तो पहले वो सॉन्ग चलते थे। जैसे किसी डाटा टाइपिंग का काम कर रहे हैं तो पहले वही काम होता था, उसके साथ दूसरा काम नहीं कर सकते थे। इसके बाद जब अमेरिका इतना काम कर रहा है तो उसके सामने एक द्वितीय विश्व युद्ध में एक और देश था जिसका नाम था जापान। तो जब अमेरिका कर रहा है तो जापान क्यों पीछे रहेगा? वो भी तो कुछ ना कुछ आविष्कार करेगा। तो उसने क्या किया, 1938 के अंदर जर्मनी ने क्या किया, Z1 कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। किसका? Z1 कंप्यूटर, Z1 कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया, आविष्कार कर दिया। Z1 कंप्यूटर का, जर्मनी ने Z1 कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। और इसके अंदर जो आविष्कार करने वाले थे ना, वो थे कोनराड जुज। कौन थे? कोनराड जुज। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले थे यूएसए के, मतलब अमेरिका के वे रहने वाले थे ये। जब इन्होंने कर दिया तो ये इन्होंने जिस Z1 कंप्यूटर का आविष्कार किया ना, Z1 कंप्यूटर का जिसका आविष्कार किया, इन्होंने जिस Z1 कंप्यूटर का आविष्कार किया ना, वो Z1 कंप्यूटर था पूर्णतः बाइनरी अंकों पर आधारित, पूर्णतः बाइनरी अंकों पर आधारित। क्या था? पूर्णतः बाइनरी नंबरों पर आधारित था, पूर्णतः बाइनरी डिजिट पर आधारित था। उसके बाद जब यूएसए को पता चला कि अपने यूएसए का रहने वाला है कोनराड जुज, उसने भी जापान के सहयोग से या जर्मनी के सहयोग से Z1 कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया है, जो पूर्णतः बाइनरी अंकों पर कार्य करता है। तो
फिर यूएसए ने भी 1938 के अंदर, यूएसए ने भी 1938 के अंदर ही एबीसी कंप्यूटर का आविष्कार किया। 1938 के अंदर यूएसए ने एबीसी कंप्यूटर का आविष्कार किया। एबीसी कंप्यूटर का आविष्कार किया। एबीसी कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो इसका नाम एबीसी कंप्यूटर क्यों पड़ा? क्योंकि इसका नाम एबीसी कंप्यूटर क्यों पड़ा? नाम तो और भी रख सकते थे, इसका नाम एबीसी कंप्यूटर क्यों पड़ा? क्योंकि इसको करने वाले दो लोग थे। इसको करने, इस आविष्कार को किया यूएसए ने तो दो व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया। एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर बोलते हैं इसको। एटनासॉफ, एक तो थे एटना और सॉफ, एटनासॉफ थे और एक थे बेरी। इन दोनों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। इस कारण से एटनासॉफ, इससे हो गया, ए से एटनासॉफ हो गया और बी से बेरी हो गया और सी से कंप्यूटर हो गया। इस कारण से इसका नाम एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर पड़ा। ये भी बाइनरी नंबरों पर आधारित कंप्यूटर था। ये क्या था? ये भी बाइनरी नंबरों पर आधारित कंप्यूटर था। ये भी बाइनरी नंबरों पर आधारित था। क्या था? ये भी बाइनरी नंबरों पर आधारित था। जब ये दो आविष्कार कर रहे थे तो उस समय एक विश्व पे राज करने वाला भी देश था जिसका नाम था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड क्यों पीछे रहने वाला था? तो उसने क्या किया? उसने 1934 के अंदर, कब? 1934 के अंदर, 1934 के अंदर इंग्लैंड ने, 1934 के अंदर इंग्लैंड ने भी कंप्यूटर का आविष्कार किया। कोलोसस नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इंग्लैंड ने कोलोसस नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया। और ये क्या था? ये सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए इस कोलोसस का आविष्कार किया गया, सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए। सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए। सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए इसका आविष्कार किया गया। इसको सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए इसका आविष्कार किया गया। और ये भी, और इसके अंदर जो कोडिंग होती थी ना, वो कोडिंग होती थी वो बाइनरी नंबर पर आधारित थी। इसकी कोडिंग बाइनरी नंबर पर आधारित थी। बाइनरी नंबर पर आधारित थी। इसकी जो कोडिंग थी वो बाइनरी नंबर पर आधारित थी। इसकी कोडिंग क्या थी? बाइनरी नंबर पर आधारित थी। उसके बाद जब 1934 में इंग्लैंड और कोलोसस ने ये आविष्कार, इंग्लैंड के अंदर कोलोसस ने ये आविष्कार कर लिया, कोलोसस कंप्यूटर का। तो इसके अंदर किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत से लोगों का योगदान रहा। इस कारण से किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ था। तो ये कोलोसस कंप्यूटर का इंग्लैंड ने आविष्कार कर लिया। फिर बात आई 1906 के अंदर। कब? 1906 के अंदर जाके वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हो गया? वैक्यूम ट्यूब का। 1906 के अंदर वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हो गया? वैक्यूम ट्यूब का। 1906 के अंदर वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हो गया। और वैक्यूम ट्यूब के अंदर देखना चाहिए तो वैक्यूम ट्यूब है, जो ट्यूब होती थी, जैसे अपनी बड़ी बड़ी ट्यूबें होती थी, उनके अंदर डाटा को संग्रहित करने का काम किया जाता था।
और वैक्यूम ट्यूब के अंदर बाइनरी अंकों का प्रयोग किया गया, 0 और 1 का प्रयोग वैक्यूम ट्यूब के द्वारा किया गया, जो डाटा को वोल्टेज के रूप में 0 और 1 का प्रयोग किया गया, वोल्टेज के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। 0 का मतलब ऑफ, 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स स्टार्ट। अगर करंट बंद है तो 0 सिंबल दिखाता था, अगर करंट स्टार्ट है, करंट आगे बह रहा है तो ये अपने 1 दिखाता था। फिर बात आई 1946 के अंदर। तो 1946 के अंदर जब अपना देखना चाहें तो 1946 के अंदर जॉर्ज मोकले, 1946 कब है, 1946 के अंदर जॉन मोकले, एक तो थे जॉन मोकले, और इसके साथ दूसरे मनोवैज्ञानिक थे 1946 के अंदर। एक तो जॉन मोकले थे, जे परस्पर एकर्ट, एक थे जे परस्पर एकर्ट। इन्होंने मिलकर एक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसका नाम था, पूर्ण रूप से विद्युत चलित कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसका नाम था ENIAC। ENIAC कंप्यूटर का इन्होंने आविष्कार कर लिया। इन्होंने ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया जो ENIAC का अगर देखना चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक अंक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक अंक करैक्टर न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेटर, जिसका प्रयोग इसके अंदर वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया गया। 1946 के अंदर जो ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, इसके अंदर सर्वप्रथम वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग क्या किया गया, वैक्यूम ट्यूबों का इसके अंदर यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूबों का यूज किया गया। फिर 1940 से आगे चलने की बात करें, आगे देखें कंप्यूटर का विकास क्रम, तो 1951 की बात आती है। कब की बात आती है? 1951 की। 1951 तो 1951 में जॉन वॉन न्यूमैन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन 1951 के अंदर आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एडवेक कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। एडवेक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इस एडवेक कंप्यूटर का तो आविष्कार कर दिया, पर इस एडवेक कंप्यूटर के आधार पर है ना, जो इस एडवेक कंप्यूटर का आविष्कार किया, इस एडवेक कंप्यूटर के आधार पर जो अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, उस मेन फ्रेम कंप्यूटर इस एडवेक कंप्यूटर के आधार पर ही मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण किया गया। क्योंकि इस एडवेक पे जब कार्य कर रहे थे ना जॉन वॉन न्यूमैन, तो फिर इस पर कार्य करते करते ही उन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और फर्स्ट यूनिवैक था ना, वो फर्स्ट यूनिवैक था ना, वो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था।
क्या था? पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। यूनिवैक पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। ये जो यूनिवैक था ना, ये फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था। और www. एक देखने को मिलती है अपने को, तो www. जो आज अपने कोई भी वेबसाइट देखते हैं उससे पहले www. होती है, सबको पता है www. वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये कब बनी? तो ये बनी 1990 के अंदर। तो आज कंप्यूटर का विकास क्रम अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद कल अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मेरा आपसे ये आग्रह है कि अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।